वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं, वो क्या बातें करेंगे मुझे नहीं मालूम। कि बीजेपी अपने काम नहीं गिना रही, बस मुझे गाली दे रही है और वोट पाने की कोशिश कर रही है। अरे भैया सरकार तो तुम्हारी है, अभी दे देते, किसने रोका था? ऐसा नहीं है, आरोप प्रत्यारोप सारी जिंदगी चलते रहेंगे, ऐसा नहीं करने वाले। ये तो हमारा कॉपी पेस्ट है, ये जुमला संकल्प है। देख, दिल्ली मेरे लिए मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूँ, यहाँ के रहने वाले लोग देवी देवता है। कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए इस बार? 10 सालों से इस बगिया को उजाड़ने का काम किसी ने किया तो आपदा ने किया। जैसे संकल्प पत्र में हमने देखा है कि काफी सारे जो मुद्दे थे वो वही मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी भी उठा रही है। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है, आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना है। मोदी नगर विधानसभा सीट यहाँ से मदन लाल खुराना के खुद के बेटे यहाँ पर आए हैं, हरीश खुराना, और इस बार चुनावी दंगल में वो उतरे। हरीश जी, पहली बात तो ये कि मोदी नगर सीट से आपको यहाँ पे टिकट मिली, एक तो लेगेसी आप लेके चल रहे, कितना बड़ा भार है? देखिए, मोती नगर विधानसभा का जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो है यही, पर्सनली हमारा भी परिवार है, क्योंकि खुराना जी का कर्म क्षेत्र रहा है। और खुराना जी ने जो ये बगिया सजाई थी, उसको खुराना जी के बाद सुभाष जी ने उसको टेक ओवर किया। लेकिन पिछले 10 सालों से इस बगिया को उजाड़ने का काम किसी ने किया तो आपदा ने किया। आज दिल्ली का सत्यानाश तो हुआ ही हुआ, मोती नगर का सत्यानाश भी हुआ। अगर आप यहाँ सर्वे करेंगी, अगर आप चलेंगी, यहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है। अभी मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, उनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? गलियाँ टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, सीवर का पानी मिला हुआ आता है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। ये लोग इस चीज़ के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। ये लोग अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए डिजर्व करते हैं, अच्छे माहौल डिजर्व करते हैं, साफ़ सुथरी ज़िंदगी, साफ माहौल, इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है, आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना है, ये मकसद है। और मैं मोती नगर की जो बगिया है उसको दोबारा संवारूंगा। और जो खुराना जी कहा करते थे, दिल्ली मेरे लिए मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूँ, यहाँ के रहने वाले लोग देवी देवता है। ऐसे ही मोती नगर के लोग मेरे लिए देवी देवता है, मैं उनका पुजारी हूँ, मेरे लिए मोती नगर मंदिर है। और मोती नगर मंदिर को सजाने संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा, एक आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, संकल्प पत्र आया, उसको आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर ये कहा कि ये तो हमारा कॉपी पेस्ट है, ये जुमला संकल्प पत्र। देखिए, उनका टेंट उखड़ चुका है, उनकी जमीन खिसक चुकी है, फ्रस्ट्रेशन में बहुत कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, भाजपा जो कहती है वो करती है। पंजाब के अंदर आपने नहीं करा, लोग पूछ रहे हैं। कल भगवत मान जी मेरे एरिया में आए थे, लोगों ने पूछा, ओ साड़ी वो किथे गई, तुसी इत्थे घोषणा करते हुए पंजाब तो किथे गया? लोगों के पंजाबी में लोगों ने पूछा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा करी 2500 रुपये, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, हमने हरियाणा में करके दिखाया, हमने महाराष्ट्र में करके दिखाया, हमने उल्टा दिया। आपदा की तरह नहीं है। 10 साल घोषणा की थी, 10 साल सरकार थी, क्यों नहीं किया? सवाल पूछते हैं। आपने कहा हम इलेक्शन के बाद देंगे। अरे भैया सरकार तो तुम्हारी है, अभी दे देते, किसने रोका था? इसलिए करने और कहने में बहुत कुछ अंतर है। भाजपा करती है, वो सिर्फ कहते हैं। लेकिन जैसे संकल्प पत्र में हमने देखा है कि काफी सारे जो मुद्दे थे वो वही मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो। हमारे वो मुद्दे हैं जो हम हमेशा उठाते रहे। वो महाराष्ट्र के अंदर भी हमने उठाया था, हमने हरियाणा में भी उठाया था। आयुष्मान को, भारत को योजना को लागू ना करने का काम किसी ने किया तो दिल्ली की सरकार ने किया। हमने घोषणा करी कि हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी सेंटर में और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। डबल विकास होगा, तेजी से विकास होगा। ऐसा नहीं है, आरोप प्रत्यारोप सारी जिंदगी चलते रहेंगे, ऐसा नहीं करने वाले। इसलिए मेरा कहना ये है, अब वो वक्त आ गया है, आपदा को भेजने का वक्त आ गया। और लोगों का मूड है, लोगों, अगर आप पल्स मीटर चेक करेंगे, लोग अपने आप कह रहे हैं आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना। अच्छा हरीश जी, आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से मौजूदा विधायक रहे हैं शिवचरण गोयल, वो लगातार यहाँ से जीत दर्ज करते आ रहे हैं, तो उनको चुनौती देना कितनी बड़ी बात हो? देखिए, 2 बार से जरूर जीते वो हैं, लेकिन इस मोती नगर सत्यानाश करने का काम किसी ने किया तो उस आपदा के विधायक ने किया। आप चाहे पॉश कॉलोनी ले लीजिए, सेवा बस्ती ले लीजिए, मिडिल क्लास के फ्लैट्स ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश करने का काम किसी ने किया है तो आपदा ने किया। अब आप ये विधानसभाएं आ रहे हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो क्लेम यही कर रही है कि हमने यहाँ पे लोगों को साफ पानी दिया है, आप कह रहे हैं नालियां नहीं बनी है। उनके मैनिफेस्टो में कई ऐसी बातें जो सामने आई। चुनौती है आपदा के मुखिया को, चुनौती है आपदा के विधायक को। आइए मेरे साथ,
हो जाए रियलिटी चेक, चाहे वो सेवा बस्ती हो, चूना भट्टी हो, जौहर कैंप हो, 5/35 हो, 8/35 हो, सलामा रोड की झुग्गियाँ हो, जखीरा की झुग्गियाँ हो, सुदर्शन बाग आ जाइए जहाँ हम खड़े हैं आज की डेट में, मोती नगर चलिए, कीर्ति नगर चलिए, मानसरोवर गार्डन चलिए, रमेश नगर चलिए, करमपुरा चलिए, ईस्ट पंजाबी बाग चलिए, क्षेत्र आप चुन लीजिए, हो जाए रियलिटी चेक, लोग कितने परेशान हैं, लोग कितने सुखी हैं, आपका रियलिटी चेक भी हो जाएगा। लोग दुखी हैं आज टूटी सड़कों से, लोग दुखी हैं गंदे पीने पानी की वजह से, लोग दुखी हैं सीवर की समस्या से, लोग दुखी हैं सीवर का मिला हुआ पानी पी रहे हैं, स्लो पॉइजन ले रहे हैं। इसलिए ये जो कहने की बातें कुछ और है, करने की बात कुछ और है। लेकिन हरीश जी, जिस तरीके से केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने काम नहीं गिना रही, बस मुझे गाली दे रही है और वोट पाने की कोशिश कर रही है। तो तुम्हें गाली खाने लायक काम किए तो गिनाएंगे ना, गाली खाने वाले काम किए, अच्छे काम गिने होते तो शायद ये बात ना बोलते। लेकिन स्कूल, हेल्थ, ये सब चीजों को लेकर तो आइए चुनौती देता हूँ उस भ्रष्टाचारी को, 5 का 35 करा नहीं करा, 5 लाख का कमरा 35 लाख का किया नहीं किया, स्कूलों की बात करते हो जाए चुनौती। इसलिए मेरा कहना ये है, ये जो वक्त आ गया झूठों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार का वक्त आ गया जाने का, आपदा जाने वाली है, भाजपा आने वाली है। जी, जो इतने साल से जो विजय रथ है बीजेपी का रुकता आखिर राजधानी में आके ही है, इस बारी क्या मोमेंटम आपको बदलता हुआ दिखाई? लोकसभा में 7 सीटें कौन जीतता है? भारतीय जनता पार्टी। 15 साल में शासन में एमसीडी में किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, आप जो कह रही हैं कि विधानसभा में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन वो वक्त आ गया है, पिछली कमियों को हम भूलते हुए अच्छा वक्त आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में काम करेगी, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ काम करके दिखाएगा और दिखाएगा कि विकास कैसे होता है। जाइए उत्तर प्रदेश का रियलिटी चेक करिए, कितने डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है। जाइए मध्य प्रदेश, जाइए गुजरात, ऐसे ही बार बार सरकारें चुन के नहीं आ रही हैं, काम करके दिखाते हैं इसलिए चुन के आती हैं। कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो है कि इस बार चौथी बार आने की कोशिश करे, कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए इस बार? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, वो क्या बातें करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है, राइटिंग ऑन द वॉल है, आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। तो ये थे हमारे साथ हरीश खुराना, जो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जो काफी सालों से जो सूखा है दिल्ली में, वो अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर जो एक उनका विजय रथ रुक जाता है, कम से कम उसको यहाँ से मोमेंटम जरूर मिलेगा। अब काफी सालों बाद यहाँ हरीश खुराना को खुद भी टिकट मिली है, आम आदमी पार्टी के यहाँ से जो है मौजूदा विधायक हैं, 2 बार 3 बार से जीतते आ रहे हैं, और लेकिन अब ये वो कितनी बड़ी चुनौती देते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अपने क्लेम से लेकिन बीजेपी भी सामने आकर इस बार पूरे जोर शोर से लोगों से जनसंपर्क भी कर रही है, और जो वो खुद मान रहे हैं कि पिछले चुनावों में कमियां थी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं मोनिका सिंह इन खबर दिल्ली के लिए आपके लिए ऐसे ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स लेकर आती रहूंगी।